बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर हम पास हो जाएंगे, क्यों इतनी मेहनत करें। अबे तुम पास हो सकते हो दया में, भीख में तुम्हें कोई पास कर सकता है, अपनी मेहनत से पास नहीं हो सकते। मेहनत से पास करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जी जान से मेहनत लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज कर ली करने की, आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन से लगाने पड़ेंगे। जब तक आपकी उंगलियों पर क्वेश्चन रट ना जाए तब तक आप ये एक्सपेक्ट मत कर लेना एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कि आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि हर एक क्वेश्चन रट जाए। सॉल्यूशन लगाते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 68, देखो ये भी सीबीएसई SQP सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर दे रखा 2020 के अंदर। आपसे कह रहा है tan a की वैल्यू ये है, तो आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो सिंपल सा है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको दे रखा है tan a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। देखो आप इसको आप ट्राइंगल की मदद से भी कर सकते हैं। ट्राइंगल की मदद से कैसे, आपको पता है tan a जो है 3 डिवाइडेड बाई 4 है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आप एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है, जिसमें a यहां पर होना चाहिए, तो इसको b कह दो, इसको c कह दो। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। बाय द वे यहाँ पर परपेंडिकुलर पे वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, आपको पता, परपेंडिकुलर पे 3 और एक कॉमन फैक्टर लेके चलते हो आप, ये हो जाएगा 3 के, बेस पे हो जाएगी वैल्यू 4 के। आप हाइपोटेनियस निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। हाइपोटेनियस निकालने के लिए आप लगाओगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो जिससे भी आपका आंसर आए, जो भी आप मेथड लगाए चाहे आप लगाएं, बहुत सारी मेथड हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, ट्रिग्नोमेट्री है, कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं सटीक आंसर पे पहुंचने के लिए। इसमें कोई कंपलसरी ये नहीं कह रखा कि आपको ऐसे ही मूव ऑन करना, जैसा आपको बेहतर लगे वैसा करो। तो मैं कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। फिलहाल मुझे हाइपोटेनस का वैल्यू चाहिए, तो बेस का वैल्यू कितना है 4 के, यहां पर रख दो इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर वैल्यू कितना 3 के, यहां पर रख दो। ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगी 25 के स्क्वायर। तो यहाँ पर h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 के स्क्वायर। यहाँ से h निकालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर। स्क्वायर रूट में 25 वैल्यू किसकी होती है 5 की, और के स्क्वायर का वैल्यू निकल कर आता के, तो वैल्यू आ जाएगी 5 के। मतलब कहीं ना कहीं हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो है 5 के। अब आप रिमेनिंग पोर्शन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपसे पूछा 1/sin a, तो आप लिख दो एक बार 1/sin a प्लस 1/cos a। ठीक है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा ये, और हाइपोटेनियस तो आपको पता है 5 के, तो परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन ए की वैल्यू रख रहे हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया। प्लस लगाओ, कोस के लिए लगाओ, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है 4 के, और हाइपोटेनियस कितना 5 के। कैसे के कट गए दोनों जगहों पर। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाता है, ये आपको मैंने 1000 बार सिखा दिया। 1000 बार एक ही चीज सिखाता हूं, 1000 बार, ताकि आपकी समझ में आ जाए। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, देखो दोनों डिफरेंट नंबर हैं। जब दोनों अलग अलग नंबर होते हैं और बड़ा वाला छोटे वाले की टेबल में नहीं आ रहा, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दे करो, वही एलसीएम होता। जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम बन जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20 प्लस 5 3 15, तो 20 में 15 ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 35, और नीचे रहेगा 12 एज इट इज। तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 12। होप सो समझ में आ गया होगा। आगे प्रैक्टिस करवाता हूँ अगले क्वेश्चन पे, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन रटवा दूंगा। ऑन द स्पॉट आप क्वेश्चंस को देखते चले जाएं मेरे साथ साथ।